पर कल जो है मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो क्या कहना है आपका? अभी भी मैं आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि निर्माण कार्य बेहद घटिया क्वालिटी का है और मैं तो उसका भौतिक परीक्षण कराने की मैं बात करूँगा कि एक बड़ी कमेटी जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लोग चल करके उसका भौतिक परीक्षण कर ले। और जिस तरीके से मैंने धक्का दिया था और दीवार भरभरा करके गिर गई थी, अगर उसका अगला हिस्सा उसी तरीके से धक्का देने पर भरभरा करके ना गिर गई तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। पूरा का पूरा तंत्र अपने पाप पर से पर्दा उठाने से घबरा रहा है और इसलिए वो इस तरीके की कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है। सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकारी और भाजपा का आरोप है कि क्या इसको आप खुद गिराए, क्या ठीक था? एक सरकारी जांच करवा लेते। नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद नहीं गिराया। मैं स्वयं मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया और आरईएस के उसमें सहायक अभियंता अभियंता सब लोग आए, आपके उसमें वीडियो में है। और मेरे पास मैं एक नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मैं उसका परीक्षण हाथी से तो कर रहा हूँ। जो इमारत 50-100 साल के लिए बननी है, मेरे हाथ से उसको इमारत को डर है, मेरे हाथ से उसको डर है कि वो गिर जाएगी। 3 महीने पूर्व बनी हुई वो इमारत है और मेरे हाथ से धक्का देने के बाद गिर गई, तो आप बताओ कि वो भ्रष्टाचार है या ये सरकारी तंत्र उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, झूठे दलीलें देने का काम कर रहा है। जो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हों या सरकारी तंत्र, उस विभाग का तंत्र अगर ये दलील दे रहा हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग बन रही है 50-सैकड़ों साल के लिए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। रोज रोज निर्माण कार्य नहीं होता। इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है 100 साल 50 साल तक के लिए, वो उम्मीद रखता है कि व्यक्ति ये बना रहेगा। उस बिल्डिंग को जो 3 महीने पहले जो काम हुआ है, अगर मैं हाथ से हल्का सा धक्का दे करके परीक्षण कर रहा हूँ, तो क्या सार्वजनिक संपत्ति की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए? लेकिन उस पर लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मैं नहीं होने दूंगा। मैं सड़क से लेकर के सदन तक लड़ूंगा और भ्रष्टाचार को उजागर करके ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को दंडित कराने का कार्य करूंगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो आप निरीक्षण करने गए थे कि एक भी व्यक्ति के द्वारा एक भी अपशब्द की बात, कोई एक वीडियो दे दे, एक भी प्रमाण दे दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने पहले भी कहा और आज भी उसकी गुणवत्ता के बारे में कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग की आज जो लोग तरफदारी कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि मीडिया के साथ और तकनीकी विशेषज्ञ और नॉन टेक्निकल लोग सब लोग चल करके देख ले। मैं उसे हाथ से उसी तरीके से उसके दूसरे हिस्से पर धक्का दूं, अगर वो दीवार नहीं गिरती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन लोग अपने पाप से पर्दा डालने का काम ना करें। ये भी आपके पास मौजूद है जी, और आपके वहाँ से आने के बाद आपने कहा भी था कि इसको हटवाया न जाए, मैंने वीडियो बनाया है। बिल्कुल फिर भी हटवाई गई। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो मेरे पास उसका वीडियो है, फोटो है, बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी हुई सीमेंट आई थी और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े दूसरी तरफ गए जांच करने के लिए, देखने के लिए, तब तक ट्रैक्टर लेकर के गायब हो गया। अगर आपकी सामग्री ठीक थी, अगर आपकी सामग्री में गुणवत्ता थी या जो ब्रांड उसमें निहित है वही ब्रांड था, तो आप उसको आपने गायब क्यों किया? यह इस तंत्र से भी ये सवाल है कि उसकी खोज क्यों नहीं हुई। और मैंने उस पर जिक्र भी किया था कि यहाँ पर जो सामग्री मैंने देखा था, मुझे उस पर पूरा शक था कि जो ब्रांड उस पर लिखा हुआ था उस ब्रांड का नहीं है। अगर वही ब्रांड था तो लेकर के लोग गायब क्यों कर दिए? तो मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटो है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।